हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं जावास्क्रिप्ट के। सो गाइज, होस्टिंग जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को डिफाइन करने से पहले भी हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हमें कोई भी वेरिएबल फंक्शन यूज करना होता था तो पहले हम उसे उसके ऊपर डिफाइन करते थे वेरिएबल फंक्शन को, और फिर उसके नीचे हम लोग उसको यूज करते थे। बट जो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमें ये अलाउ करता है कि हम चाहें तो पहले फंक्शन को या फिर वेरिएबल्स को पहले यूज कर लें और फिर उसके नीचे हम लोग उसको डिफाइन करें। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल या फंक्शन है उन सभी को जो हमारा कोड होता है वो एक क्या कर देता है, मेमोरी एलोकेट कर देता है। जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो कोड एग्जीक्यूशन के पहले ही उन सभी को एक मेमोरी एलोकेट कर देता है, जिससे हमें ये लगता है कि जो भी हमारा वेरिएबल या फंक्शन है हमारा क्या हो गया है कि जो हमारा पेज है उसके टॉप पे मूव हो गया है, हमें ऐसा लगता है। बट एक्चुअली में वो क्या होता है कि उसे एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है, जिससे कि हम लोग उसको डिफाइन करने के पहले भी यूज कर पाते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग कोड में करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। सो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने कोडिंग एडिटर पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल को कंसोल लॉग करके देखते हैं कि हमें क्या एरर मिलती है। सबसे पहले तो इसको जैसे ही हम लोग सेव करेंगे हमें यहाँ ब्राउज़र में क्या मिलेगा, माई सिटी इज़ नॉट डिफाइंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं और उसको यूज करते हैं तो हमें माई सिटी इज़ नॉट डिफाइंड नाम का एक एरर मिलेगा ब्राउज़र में अपने। अब चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एरर है वो चला गया है और हमें हमारा आउटपुट मिल गया है, जो कि इस वेरिएबल पे हमने प्रयागराज डिफाइन किया हुआ है। अभी तक हम लोग ऐसे ही अपने वेरिएबल डिफाइन करते थे और उनको प्रिंट करते थे। बट अब चलिए हम लोग बात करते हैं होस्टिंग की। जैसे कि हम लोगों ने होस्टिंग में क्या पढ़ा कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले भी हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। चलिए इस चीज़ को अब हम करके देखते हैं कि ये जो हमारा कंसोल लॉग है इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं और इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं सेव करके कि अब यहाँ पे क्या आउटपुट मिलता है। अब जैसे यहाँ पे इसे हम सेव करेंगे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है कि अनडिफाइंड मिल रहा है, ना कि पूरा का पूरा जो हमने यहाँ पे इसके ऊपर असाइन किया है प्रयागराज वो मिल रहा है। अब चलिए जो हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला हमारा होता है डिक्लेरेशन, दूसरा होता है असाइनमेंट और तीसरा क्या होता है, यूजेस। ठीक है। डिक्लेरेशन में क्या होता है, जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, जैसे हमने क्या पे यहाँ पे लिख दिया माई सिटी। ये हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया। और जब भी इसे हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा असाइनमेंट का पार्ट। और यूजर्स का पार्ट हमारा कौन सा है, जब भी इसे हम कंसोल लॉग करें या फिर इस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल पे यूज करें या फिर किसी फंक्शन में पास करें या फिर इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो हमारा क्या हो जाता है, इसका यूजेस हो जाता है। ये हमारे वेरिएबल्स के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमने यहाँ पे तो अपने वेरिएबल पे माई सिटी पे क्या डिफाइन किया हुआ है, प्रयागराज डिफाइन किया हुआ है। बट हमने इसको जब यहाँ पे यूज़ किया है तो हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। जो हमारा होस्टिंग का है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये हमें समझना होता है कि जो हमें होस्टिंग जो हमें आउटपुट देता है होस्टिंग के बाद, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन का पार्ट ही होता है, उसमें हमारा असाइनमेंट का पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। अगर यही हमारा असाइनमेंट वाला भी पार्ट होता तब हमें क्या मिलता, हमें प्रयागराज भी मिल जाता। बट यहाँ असाइनमेंट का पार्ट नहीं इंक्लूडेड है होस्टिंग में, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। अब चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे इसके नीचे कंसोल लॉग करते हैं और देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है, कोई एरर आती है या फिर हमारा सही से ये प्रोग्राम रन करता है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रयागराज मिल रहा है। होस्टिंग में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अनडिफाइंड मिलता है जब उसके पहले हम लोग उसको यूज करते हैं। बट जब भी हम उस पर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं और उसके बाद उसको जब हम प्रिंट करेंगे या फिर यूज़ करेंगे तो उस पर हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू
मिलेगी। उसको डिफाइन करने से पहले हमें उसका यूज करने का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं होता है जब भी हम होस्टिंग की बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वार कीवर्ड की होस्टिंग। अब चलिए हम लोग बात करते हैं लेट और कॉन्स्ट के बारे में। इसको अब हम यहाँ से हटाते हैं और अब वार की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग उसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि कमेंट करना थोड़ा सा ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसको अब सेव करते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे जैसे हमें पहले भी एरर मिल रहा था, क्या मिल रहा था, माई सिटी इज़ नॉट डिफाइंड, वैसे भी हमें अब भी एरर मिल रहा है। अब चलिए इसको हम अनकमेंट करते हैं और अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। अब जैसे इसको हम सेव करेंगे, हाँ हमारा एरर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमारा एरर क्या है कि कैन नॉट एक्सेस माई सिटी बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब ये है कि जो हमारा सिटी है, जो हमारा वेरिएबल माई सिटी है, उसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हम उस पर कोई वैल्यू असाइन ना कर दें। मतलब कि जो हमारा लेट कीवर्ड है उसके द्वारा जितने भी वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं वो होस्ट तो हो जाता है इस केस में, बट उसको हम यूज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम उस पर कोई वैल्यू असाइन ना कर दें। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा लेट होता है वो भी हमारा होस्ट होता है, बट उसको हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हम उस पर कोई वैल्यू असाइन ना कर दें। अब जैसे इसको यहाँ से हम लोग हटा करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे, हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा जो कि क्या है, प्रयागराज है। ये हो गया हमारा लेट के बारे में होस्टिंग। जो हमारा कॉन्स्ट का होस्टिंग है वो भी हमारा लेट जैसा ही काम करता है। चलिए इसको करके देख लेते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट करें और इसको अब सेव करें तो हमारा आउटपुट मिलेगा हमें, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब जैसे ही इसको हम यहाँ से हटा करके यहाँ पर रखेंगे और सोचेंगे कि हमारा होस्टिंग इसमें काम करेगा, यहाँ पे हमें सेव एरर मिलेगी, जैसा कि हमें लेट के लिए मिला था कि कैन नॉट एक्सेस माई सिटी बिफोर इनिशियलाइजेशन। और जैसे इसको हम यहाँ पे कमेंट करेंगे और अब सेव करेंगे, हमें हमारा एरर चेंज हो जाएगा, क्या है वो, माई सिटी इज़ नॉट डिफाइंड। और जैसे फिर इसको अनकमेंट करेंगे, हमारा जो एरर है वो क्या चेंज हो जाएगा, कैन नॉट एक्सेस माई सिटी बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसमें भी हमारा सेम है कि ये भी होस्ट तो होता है, बट कोई भी वैल्यू डाले बगैर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्ट को भी। ये तो हो गया हमारा वार, लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में, होस्टिंग कैसे ये काम करता है और कौन सा वेरिएबल पूरी तरीके से होस्ट होता है और कौन सा पूरी तरीके से होस्ट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन होस्टिंग के बारे में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि फंक्शन को भी हम लोग उसको डिक्लेयर करने से पहले यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन को कॉल करें, हम लोग जैसे प्रिंट माई नेम, अब जैसे ही इसको हम लोग कॉल करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, प्रिंट माई नेम इज नॉट डिफाइंड। बट जैसे इस फंक्शन को यहाँ पे इसके नीचे हम लोग डिफाइन कर देंगे, इसको सेव करेंगे तो यहाँ से हमारा एरर चला जाएगा और इसके अंदर जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा, माई नेम इज अमित। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन भी हमारा होस्ट होता है, उसे भी हम लोग डिक्लेयर करने के पहले यूज कर सकते हैं आसानी से और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग यहाँ पहले भी यूज कर सकते हैं और डिक्लेयर करने के बाद भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन का होस्टिंग। अब चलिए हम लोग देखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, या फिर जो हमारा एरो फंक्शन है, उनको भी हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि वो होस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अब चलिए इसी को हम लोग यहाँ से कट करते हैं, प्रिंट माई नेम को, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल पे इसको डिफाइन कर देते हैं। और अगर अब इसको हम लोग कॉल करें तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, माई नेम इज प्रिंट करते हुए दिखाई दे रहा है। बट जैसे इसको हम यहाँ से हटा करके यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या लगता है कि हमें हमारा ये जो फंक्शन है ये भी हमारा काम करना चाहिए, जैसे कि जो हमारा पिछला वाला फंक्शन था वह काम कर रहा था। बट जैसे इसको यहाँ पे हम सेव करेंगे, हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्रिंट माई नेम इज नॉट अ फंक्शन। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे है तो ये भी फंक्शन बट ये होस्ट क्यों नहीं है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, कि फंक्शन एक्सप्रेशन जो है वो जो हमारा राइट साइड में होता है वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है जैसे 2+2 होता है, उसी तरीके से ये एक्ट करता है और वो इसको क्या करता है, वेरिएबल पे डाल देता है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है।
अब जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा वार कीवर्ड होता है वो उस पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन का पार्ट उसका होस्ट होता है। सो डिक्लेरेशन का पार्ट हम लोग जाने तो सिर्फ और सिर्फ क्या होस्टेड है हमारा, प्रिंट माई नेम, ना कि इस पर जो हमने फंक्शन असाइन किया हुआ है। इसीलिए क्या है कि प्रिंट माई नेम का जो हमारा वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, प्रिंट माई नेम की जब हम लोग वैल्यू देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो है क्या है, इसीलिए यहाँ पे प्रिंट माई नेम इसको क्या बता रहा है कि फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि ये अभी तक क्या है, अनडिफाइंड इस पे असाइंड है और ये एक फंक्शन नहीं बना है अभी तक। अब जैसे इसको हम लोग यहाँ से हटा करके इसके नीचे रखेंगे, हमें यहाँ पे हमारा एज अ फंक्शन ये एक्ट करेगा और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा क्या, माई नेम इज अमित के नाम से। सो गाइस ये तो हो गया हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एरो फंक्शन की। सो एरो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है, इस फंक्शन कीवर्ड को यहाँ से हटाना है और जो ये पैरेंथेसिस है इसके बाद हमें क्या लगा देना है, एरो लगा देना है। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रिंट माई नेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अनडिफाइंड, और उसके नीचे जो हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है यहाँ पे के थ्रू हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अब चलिए इसको यहाँ से हम लोग कट करते हैं और इसके ऊपर इसको पेस्ट करते हैं और इसको सेव करके देखते हैं कि हमें आउटपुट अब क्या मिल रहा है। अब ये भी तो है एक फंक्शन ही, तो ये क्या होना चाहिए, नॉर्मली होस्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे ये नहीं होगा, ये हमें यहाँ पे एक एरर देगा, प्रिंट माई नेम इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है जैसा फंक्शन एक्सप्रेशन में हो रहा था, क्योंकि ये भी ऐसा फंक्शन एक्सप्रेशन ही है, बट इसे हम लोग क्या कहते हैं, एरो फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर भी सेम रीज़न है, क्या है कि जो हमारा वार कीवर्ड के थ्रू जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होस्टेड है, ना कि उस पर जो वैल्यू असाइंड है। सो जब भी ये होस्टेड है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल, सो उसमें क्या अभी तक असाइंड है, अनडिफाइंड है, और जब भी इसको हम एज अ फंक्शन कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, प्रिंट माई नेम इज नॉट अ फंक्शन। सो गाइज ये अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा वार कीवर्ड होता है वो होस्ट होता है और लेट और जो कॉन्स्ट है वो भी होस्टेड होते हैं, बट उनको हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हम उन पर कोई वैल्यू ना असाइन कर दें। और अगर हम लोग फंक्शन होस्टिंग के बारे में बात करें सो जो हमारा मेन फंक्शन होता है वही हमारा होस्टेड होता है और उसी को हम लोग डिक्लेयर करने से पहले यूज कर सकते हैं, बट जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है या फिर एरो फंक्शन है उनको हम लोग जब भी यूज करना चाहेंगे वो हमें यहाँ पे एरर देगा कि प्रिंट माई नेम इज, या फिर जो भी फंक्शन का नेम रहेगा इज नॉट अ फंक्शन, वो एज अ वेरिएबल ही एक्ट करेगा। सो गाइस ये तो हो गए प्रैक्टिकल की बातें। अब चलिए देखते हैं कि ये कैसे मेमोरी में एलोकेट होता है और कैसे कोई भी कोड एग्जीक्यूट होने के पहले भी ये मेमोरी में असाइन हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, var x इक्वल टू अमित, और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन प्रिंट माई नेम, और इसके अंदर कंसोल लॉग लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग अमित का। इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में, कंसोल में। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ नहीं है जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने इसको सेव किया, अब चलते हैं यहाँ पे एक नया टैब है सोर्सेज का। जैसे यहाँ पे सोर्सेज में हम लोग आएंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे अपने फाइल में लिखा हुआ है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब चलिए यहाँ पे एक डिबगर हम लोग लगाते हैं। सो गाइस डिबगर क्या होता है कि जिस भी लाइन पे हम डिबगर लगा देंगे जो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो वहाँ पे आके रुक जाएगा। सो डिबगर हमारा कोड डिबगिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। जैसे कि हमारा 50 लाइन या 100 लाइन का कोड है और उसमें कहीं भी हमारा कोड एरर आ गया है, सो डिबगर लगा के हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कोड किस लाइन तक रन कर रहा है और किस लाइन के बाद हमारा एरर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमने पहली ही लाइन पे हम लोग क्या लगा देते हैं, अपना एक डिबगर असाइन कर देते हैं और अब हम यहाँ पे अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं। सो जैसे ही हम अपने कोड को रिफ्रेश करेंगे, अभी तक क्या हुआ है कि हमारा जो भी कोड है उसका एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट है वहीं पे हमारा कोड रुक चुका है उसके एग्जीक्यूशन के पहले ही। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आएंगे अपनी स्कोप में, इसके नीचे देखेंगे तो ये हमारा ग्लोबल स्कोप है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें और क्या फाइंड आउट करें, एक्स को, क्योंकि एक्स पे ही हमने अपने वेरिएबल को असाइन किया हुआ है और सो अभी तक हमारा एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें, यहाँ पे बॉटम में जाएं और एक्स को फाइंड करें,
सो जैसे हम एक्स को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे एक्स पे क्या डिफाइंड है, अनडिफाइंड आ गया है। सो अभी तक हमारा कोड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे एक्स पहले से अवेलेबल है। अब सेम चीज़ अगर हम प्रिंट माई नेम के लिए देखें, अगर हम यहाँ पे प्रिंट माई नेम को फाइंड आउट करें, सो यहाँ प्रिंट माई नेम भी हमारा पहले से ही अवेलेबल है। सो ये हमारा मेमोरी है जहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा एक्स है यहाँ पे और जो हमारा प्रिंट माई नेम है, कोड एग्जीक्यूट होने के पहले ही हमारा मेमोरी में क्या है, अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि इसको डिक्लेयर करने के पहले ही हम लोग इसको यूज़ कर पा रहे हैं। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं जो हमारा वेरिएबल है उसमें क्या आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे है। और जो हमारा फंक्शन है उसमें पूरा का पूरा फंक्शन ही आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन ही हमारा यहाँ पे असाइन हो चुका है। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा होस्टिंग है वो कैसे हमारा मेमोरी में सेव करता है चीज़ों को, उसको कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले ही, और जब भी हम उसको यूज़ करें और वो हमको कोई एरर ना दे। सो गाइस, ये तो हो गई होस्टिंग की बातें। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक यू।